सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान के साथ क्या होने वाला है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, आपको मालूम है। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल की कंपनियों से 210 मिलियन डॉलर का क्लस्टर बम खरीदा है। वैसे तो क्लस्टर बम बैन है, इलीगल है, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन बात अमेरिका की अगर आ जाए तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है, इजराइल कुछ भी कर सकता है। क्लस्टर बम किसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे हमें पता है। क्लस्टर बम खास करके ये इस्तेमाल किया जाता है भारी भरकम इमारतों को तोड़ने के लिए और साथ ही एक साथ हजारों की तादाद में लोगों को नुकसान मारने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। इशारा ये तो भैया क्लियर है कि अमेरिका ईरान के साथ क्या करने की तैयारी में। वहीं मेरे दोस्तों, जहां मुस्लिम देश इजराइल की गोद में चढ़ कर बैठ रहे हैं, ऐसे में एक गैर मुस्लिम देश नेदरलैंड ने बिल पास किया है कि इजराइल से हथियार लेना, मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेना हम कम करेंगे और वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन के इलाके की जो जमीनें हैं जहां पर इजराइल की कंपनियों ने हथियार बनाने की फैक्ट्रियां डाल ली हैं, उन कंपनियों से खास करके हथियार लेना बैन कर देंगे। कई दिन से सऊदी अरब, जी हां, सऊदी अरब और अमेरिका की नेवी लगातार ड्रिल कर रही थी, जो कल ड्रिल अब ये दोनों की खत्म हो चुकी है। उधर 19 फरवरी को पहली मीटिंग बोर्ड ऑफ पीस, गाजा के लिए जो अमेरिका ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया था, उसकी पहली मीटिंग गाजा को बनाने के लिए 19 फरवरी को होने वाली है। वहीं यूएई ने भी मैप बना लिया है, गाजा की जमीनों को भांप लिया है, किन इलाकों में वो टेम्परेरी घर बनाएगा गाजा के लोगों के लिए। वहीं स्पेन ने भाई जलवा दिखाया है। ये होता है भाई साहब मर्द हजरात, जहां कोई भी फिलिस्तीन के लिए चू तक नहीं कर रहा है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने फिलिस्तीनियों को, यह वीडियो कॉपीराइट के चलते मैं दिखा नहीं सकता, जिसमें आप देख सकते हैं पूरे जोर और एग्रेशन के साथ ठोक कर बोल रहे हैं कि हमने फिलिस्तीन को मान्यता देकर सही किया है, हम इतिहास के सही साइड हैं, जो फिलिस्तीनियों की ज़मीन है हमने उसे ही मान्यता दी है और हम हर तरह से फिलिस्तीन के साथ। उधर इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के ऊपर वेस्ट बैंक पर हमला करते हुए फिर से देखे जा रहे हैं। ये रोज का काम है। अब अगली तस्वीर ये देखिए, ये अब रोज का पैटर्न है। इजराइल के आवाम वेस्ट बैंक पर हमला कर रही है, इजराइल की गवर्नमेंट वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ रही है, बुलडोजर चला रही है। सोचिए, जब से ये साल शुरू हुआ है, जनवरी और फरवरी, अभी फरवरी खत्म भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है ना। सिर्फ न्यू ईयर से अब तक गाजा के अंदर इजराइल 37 बच्चों को कत्ल कर चुका है। यह सीज फायर है। कोई मुस्लिम देश बोलने को तैयार नहीं। ममदानी यानी न्यूयॉर्क के मेयर जो इजराइल के खिलाफ छोटे मोटे कदम उठा रहे हैं, उसमें एक कदम यह था कि इजराइल के साथ हम डील ना करें, हमारी कंपनियां इजराइल के साथ काम ना करें और फला और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे में ममदानी से अमेरिकी दूसरे सेनेटर चिढ़ गए हैं। अब वो एक बिल लेके आने वाले हैं जिसमें न्यूयॉर्क का 2.2 बिलियन डॉलर जो बजट है वो काट लिया जाएगा। यानी जो न्यूयॉर्क को चलाने के लिए पैसा अमेरिका इस स्टेट को देती है, उसमें से 2.2 बिलियन डॉलर काट लिया जाएगा। आपको वो वीडियो याद होगी ना, खासकर भारत का एक खास समुदाय, संस्कारी समुदाय इजराइल को खूब पसंद करता है। हाँ, ऐसे करना चाहिए हमें भी, लेकिन इजराइल इनके चूतड़ों में डंडा कर देता है। किया है इजराइल ने। याद होगा आपको वो वीडियो जिसमें एक इंडियन है अंधभक्त, वो इजरायली धर्मगुरु को देखकर उनके पैर छूने लगता है। उसे लगा यहाँ भी टन टन टारा है, यहाँ भी टनाटन करूंगा मैं तो भाई खुश हो जाएगा अगला आदमी। हुआ ये कि उसके चूतड़ पे दूसरे धर्मगुरु ने लात मार दिया। साले क्या कर रहा है बे? जैसे मतलब टट्टी को इग्नोर किया जाता है ना, वैसे चूतड़ पे लात मार के पूरी दुनिया में जो जो यहूदियों को सपोर्ट करते हैं
उनका मजाक बनता है। ये इजराइल की फितरत है। जैसे आपकी स्क्रीन पर स्वीडन का एक पॉलिटिशियन अलेक्जेंडर ये पहुंचा इजराइल और उन लोगों से मिला, उन यहूदियों से जिनके घर वाले इजराइल की फौज में मारे गए रहते हुए। तो भाई ये उसके घुटने को पकड़कर, जिसके घर का व्यक्ति मारा गया इजराइल की फौज का, भाई घुटना पकड़ के रो रहा था। उसके आगे घुटने के बल बैठ के उसके घुटने पे पैर पर हाथ रख के रो रहा था हैं। लेकिन आजू बाजू के आप लोगों को देखिए, जो दूसरे यहूदी हैं, जो उसके साथ के यहूदी हैं, इजरायली हैं, वो हंस रहे हैं। भाई वो हंस रहे हैं। देखो ये है इजराइल। मतलब अगर तुम इजराइल को अपना बाप मानोगे, भगवान मान लोगे ना, और उसके कदमों में गिर जाओगे, तो इजरायली लोग हंसते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री लेबनान के उन बॉर्डर के इलाके में पहुंचे जहां इजराइल ने बमबारी की। ये रहा मंजर। देखिए ये सब बेगैरती है। क्या फायदा वहां पहुंच के जब तुम इजराइल को रोक नहीं सकते। वहां जाकर लेबनान के प्रधानमंत्री वहां बॉर्डर पर रहने वाले गांव वालों से मुलाकात कर रहे हैं। लेबनान के अंदर जो है, फ्रांस के विदेश मंत्री लेबनान आए और तस्वीर यह है, लेबनान आने के बाद लेबनान के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। उधर सऊदी अरब ने एक अच्छा कदम उठाया है। सऊदी अरब ने सीरिया के साथ $3 बिलियन की लगभग डील की है, जिसके अंदर सऊदी अरब सीरिया के एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन बिल्डअप करेगा। हजरात उधर अमेरिका, ये तस्वीर ताज़ा है, अमेरिका जो है सीरिया से ISIS के आतंकवादियों को सीरिया से निकालकर इराक ट्रांसफर कर रहा है। हजरात वहीं ताज़ा तरीन अपडेट आया है ईरान से जुड़ा हुआ, तो मैं समय बर्बाद न करके अलग से कोई वीडियो न बना के इसी में अपडेट दे रहा हूँ। जान लीजिए, नेतन्याहू का जो प्लान है वो सामने आ गया है। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए अमेरिका पहुंचने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के आगे पैंट में थोड़ा थोड़ा सा तोजार बूंद मूतने लगे हैं, पेशाब निकलने लगा है और घबरा गए हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था ईरान स्पेशल रिपोर्ट में। अब ताज़ा अपडेट ये है कि नेतन्याहू जाने वाले हैं, ट्रंप से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि ईरान का न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से बंद करवाओ और जो उसका यूरेनियम है वो किसी और को दिलवाओ, खत्म करवाओ उसे, और ईरान की मिसाइलों की रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर करो। यानी ईरान अगर मिसाइल दागे तो सारा तेहरान से सिर्फ जो है दूसरे शहर तक मार सके। इजराइल के चूतड़ों में कभी ईरान की मिसाइलें न पहुंचे और ईरान पर, लेबनान पर, सीरिया पर कहीं भी इजराइल की मिसाइलें पहुंच जाएं, उसकी मिसाइल कहीं भी पहुंच जाए, इनकी मतलब ईरान की मिसाइल इजराइल न पहुंचे। वाह। साथ ही दोस्तों मेन पॉइंट एक ये भी है जिसके लिए नेतन्याहू मनाने वाला है ट्रंप को, कि ईरान अपने तमाम प्रॉक्सीज से, अपने दोस्तों से दूर हो जाए। ईरान का जो बड़ा बाजार है, ग्रैंड बाजार, उसके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ऐलान किया है 17, 18, 19 फरवरी को ईरान के अंदर ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ बड़े प्रदर्शन करेंगे। आप समझ रहे हैं? और इसके पीछे कौन होगा और इसके रिजल्ट क्या होंगे हम सबको मालूम है। उधर अमेरिका ने फिर से सबूत आपके सामने, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भारी मात्रा में टैंकर भेजे हैं। टैंकर समझ रहे हैं आप, जो आप रोज सुन रहे हैं कि आपका भाई बता रहा है कि टैंकर भेज रहा है अमेरिका, टैंकर होता है एक बड़ा सा जहाज, ठीक, उड़न खटोला, जो चलता फिरता उड़ता हुआ पेट्रोल पंप है, समझिए आसान भाषा में। फाइटर जेट ईंधन बहुत तेज पीता है, तो भाई जब ये फाइटर जेट कहीं हमला करने जाता है तो भाई उसका डीजल जब खत्म होता है, ईंधन उसका खत्म होता है, तो वो लैंड करेगा, फिर भरेगा ईंधन, फिर उड़ेगा, तो उससे टाइम खराब होगा, ठीक। तो ऐसे में इस टैंकर को इस्तेमाल किया जाता है। ये उड़ता हुआ जहाज उड़ते उड़ते ही फाइटर जेट को रिफिल कर देता है, उसमें ईंधन भर देता है, तो इसको टैंकर कहा जाता है। और ऐसे टैंकर अमेरिका ने भाई साहब इतने तैनात किए हैं कि आपकी और हमारी गिनती गड़बड़ हो जाएगी। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार टैंकर भेज रहा है और सैकड़ों टैंकर ऑलरेडी भेज चुका है। यानी ऐसी परिस्थिति बना दी है कि भाई
अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट कहीं से भी आकर ईरान पर हमला कर देंगे। उन्हें यह टेंशन नहीं होगी कि भाई अगर ईंधन खत्म हो जाएगा तो हमें कहीं और जाके भरवाना पड़ेगा। फाइटर जेट जहां भी होंगे और जहां उनका ईंधन खत्म होने वाला होगा, वहीं नीचे से फौरन टैंकर उड़ता हुआ आएगा, फाइटर जेट को रिफ्यूल करेगा और निकल लेगा। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।